नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज हरियाणा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। जो समर है, कुरुक्षेत्र है, जो चुनाव का वो सच चुका है। बीजेपी की तरफ से 90 के 90 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं और जो हॉट सीटें हैं, जो कांटे की टक्कर, जो प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती हैं, उनमें फरीदाबाद एक अहम सीट है और फरीदाबाद से जिम्मेदारी मिली है विपुल गोयल को। जी हाँ, बीजेपी की प्रतिष्ठा को बचाने की विपुल गोयल को जिम्मेवारी मिली है और विपुल गोयल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल ये, बड़ी जिम्मेदारी ये बीजेपी आला कमान ने आप पे जताई है, आपकी प्रतिक्रिया? बीजेपी पार्टी ने, पूरे संगठन ने जो जिम्मेवारी मुझे दी है और मुझ में जो अपनी आस्था जब व्यक्त की है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा और मेरे क्षेत्र की जो जनता है वो मेरे साथ है और उसको पूरा करने में मेरा भरपूर सहयोग करेगी। जी, जनता की बात की, फरीदाबाद की जनता की बात की, अब तक की जो स्थिति है, हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे करती रही, लेकिन अगर बुनियादी समस्याओं की या मुश्किलों की बात करें फरीदाबाद की जनता की, तो वो क्या हैं जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगी? सबसे पहले तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी हुई सड़कें, थोड़ी थोड़ी बारिशों में गली मोहल्ले में पानी भर जाना, कानून व्यवस्था, एजुकेशन की साधन। आज जो इवन प्राइवेट स्कूलों में भी यहाँ पर एडमिशन के लिए इतनी दिक्कत है कि लोग अपने बच्चों को एडमिशन नहीं दिला पा रहे, तो इसलिए हम सरकारी स्कूलों में सरकार की मदद से तो करेंगे ही करेंगे, कुछ कॉर्पोरेट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उन्हें इस तरीके से अडॉप्ट करें और इस तरीके का बना दें कि वो किसी भी प्राइवेट स्कूल के साथ साथ पैरेलल ही उसे चल सके। जी, शिक्षा में सुधार की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, महिलाओं की जो स्थिति है उसको लेकर क्या कुछ आप प्लान करते हैं? क्योंकि फरीदाबाद में जो कानून व्यवस्था की आपने बात की है, महिलाओं को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो महिलाओं की पोजीशन को देखते हुए, महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। कानून व्यवस्था के अंदर ही सब कुछ आता है। जी, महिलाओं की सुरक्षा, रोज़ रोज़ नए नए चेन स्नैचिंग के केसेस, और एक शाम को 7 बजे भी महिला घर से नहीं निकल सकती, तो एक कांग्रेस गवर्नमेंट का निकम्मा नकारापन है और फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। जी, लेकिन कांग्रेस की बात करें, सरकार की बात करें, वो तो बड़ी बड़ी बातें कहती है, हरियाणा को हर हाल में नंबर 1 बताती है। ऐसी स्थिति में वो तो ये कहते हैं कि तीसरी बार भी हम सरकार बनाएंगे। आप फरीदाबाद के अंदर अभी आप आए होंगे या घूमते ही हैं रोज़ फरीदाबाद में, देखते ही होंगे, तो ये फरीदाबाद के नंबर 2-3 शहरों में फरीदाबाद की गिनती होती है, तो आप देख रहे हो हरियाणा कितना नंबर 1 नंबर 2 है। यहाँ की रोडें, यहाँ की कानून व्यवस्था, और तो और गली गली पे कूड़ों के ढेर, हर मोहल्ले में कूड़े के ढेर। ये आपको बता ही रहे हैं कि कितना नंबर 1 हरियाणा है, नंबर 1 फरीदाबाद। वो कहते हैं कि हमने एजुकेशन हब बना दिया है प्रदेश को, हमने मेडिकल कॉलेजेस दे दिए हैं, हमने पावर प्लांट लगा दिए हैं। पिछले 5 साल के अंदर फरीदाबाद के अंदर कितने नए स्कूल खुले हैं, कितने एजुकेशन के और कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खुले हैं, ये सरकारी आंकड़ों से आप पता कर लीजिए कि कहाँ एजुकेशन अब बना दिया। प्राइवेट स्कूलों का जाल प्राइवेट लोगों ने बसाया है, ना कि किसी सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है, किसी भी तरीके का कोई योगदान नहीं है। और उन स्कूलों में भी इतनी फीस, और मिडिल क्लास आदमी उन स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उनमें एडमिशन नहीं ले सकता। उनकी कैसी दुर्व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। सरकार की तरफ से कोई साधन नहीं है, कोई किसी तरीके का सपोर्ट नहीं है। जी, लेकिन फरीदाबाद को आप क्या वजह मानते हैं कि सरकार हाशिए पे रखती है, सरकार अनदेखी करती है? ये आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, वजह क्या मानते हैं आप? मेरे को नहीं पता कि सरकार क्षेत्रवाद की वजह से इसको पीछे मानती है या किस वजह से, कि मुख्यमंत्री हमेशा से हमारे प्रदेश के दूसरे हिस्सों से बनते आए हैं, शायद इसलिए इसे पिछड़ने के लिए मजबूर किया जाता है सरकार की नेग्लिजेंसी से, इग्नोरेंस से। अदरवाइज तो जोग्राफिकली फरीदाबाद इतनी अच्छी लोकेशन पर बसा हुआ है, यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ पर मदर इंडस्ट्री का आना, यहाँ पर रोजगार के साधन होना बहुत इजी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था दिल्ली से लगता हुआ एनसीआर का पार्ट है। लेकिन सरकार की नेग्लिजेंसी, सरकार की इंटेंशन की वजह से हमेशा फरीदाबाद पिछड़ा। बाकी फरीदाबाद में पिछड़ने के लिए कोई ऐसा कारण नहीं है। और 20 साल पहले फरीदाबाद तो एशिया के मानचित्र पर था। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो फरीदाबाद नाम लेते थे तो होते थे
इट्स इंडस्ट्रियल हब, इट्स इंडस्ट्रियल सिटी। हमारे देखते देखते वो अपना स्वरूप खो चुका है। जी, बड़ी बात आपने कही। 20 साल पहले का फरीदाबाद, और जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि एनसीआर का एक मुख्य इलाका होने के बावजूद, दिल्ली से लगा होने के बावजूद जो विकास इसमें होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं। ऐसे में स्थिति वही आती है कि आप क्या मानते हैं कि ये जो ये अनदेखी हो रही है, ये जो व्यवहार हो रहा है, या यूँ कहिए कि फरीदाबाद की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, क्या है उनकी मंशा, क्या है सरकार की मंशा, क्या है यहाँ के नुमाइंदों की मंशा, क्या है? उनकी मंशा नहीं है, सरकार की मंशा, सरकार के नुमाइंदों की, सरकार के रिप्रेजेंटेटिवों की, जिनको हम लोगों ने पहले, या इस प्रदेश, इस क्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजा, चाहे वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हों, चाहे वो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हों, उन लोगों का निकम्मापन, उन लोगों का क्या बोलेंगे, उन लोगों का विजन, उन लोगों की सोच, उन लोगों का काम ना करने का दिल, सोच उनकी, उसका परिणाम है कि फरीदाबाद आज इस हाशिए पर है। अदरवाइज मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश से हो, किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने से हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे रूलिंग गवर्नमेंट के रहे हैं, चाहे वो हमारा एमएलए रहा हो, चाहे हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हो, लेकिन वो उनका नॉन विजनरी होने की वजह से वो फरीदाबाद का बिल्कुल भी विकास नहीं कर सके, और उनकी ऐसी मंशा भी नहीं थी। उनके पर्सनल हित ही इतने बड़े थे कि उन्होंने जनता, अपना हमारे शहर का हित कभी भी नहीं देखा, इसलिए फरीदाबाद की हालत है। अदरवाइज तो भारत सरकार भी कांग्रेस की थी, प्रदेश सरकार भी कांग्रेस की थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कांग्रेस का था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कांग्रेस का था, फिर फरीदाबाद का विकास क्यों नहीं हो सका, ये आप जनता जानती है इसका क्या कारण था। नहीं, मौजूदा विधायक लगातार दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत काम करवाया है। मौजूदा विधायक के दावों को देखने के लिए आप फरीदाबाद के अंदर घूमते हैं और एक विजिट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा मौजूदा विधायक के दावे क्या कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी कर, पढ़े लिखे को फारसी कर। जी, ये थे विपुल गोयल। लगातार आरोप लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। दरअसल जो कांग्रेस की सरकार है उसने अनदेखी की है, और फरीदाबाद की, खासकर फरीदाबाद में सभी मूलभूत सुविधाएं से महरूम फरीदाबाद है, बावजूद इसके कि दिल्ली से लगता हुआ 20 साल पहले एशिया के मानचित्र पर छाया हुआ जो शहर था, उसकी हालत बदतर हो गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे विपुल गोयल से कि आखिर उनके बाबत जो विरोध है टिकट मिलने के बाद, उसकी वजह क्या है। दूसरा आरोप ये भी लगता है कि बीजेपी का जो आधार रहा है वो यहाँ इतना आसान नहीं, उसके चलते हुए सीट निकालना, आखिर उनकी रणनीति क्या रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।